जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमबी राजेश इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि सीलिंग फैन में कितने एमएफडी का कैपेसिटर लगाना चाहिए। यदि हम बात करें इस डाउट के लेके, ये डाउट अक्सर लोगों के मन में होती है और किस चीज़ के लिए होती है, वो भी होती है सीलिंग फैन के लेके। तो सीलिंग फैन में यदि आपका स्पीड, जो पंखे का स्पीड है दोस्तों, वो स्पीड समय के अनुसार क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है। और स्पीड जब कम हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत लोगों को ये परेशानी होती है और बहुत लोग हमेशा ये चीज़ परेशान होती है कि सीलिंग फैन में आप कितने बीट का कैपेसिटर लगाएं। वैसे तो ये चीज़ को इतना देखने का गौर नहीं है, क्योंकि आप कोई भी सीलिंग फैन ले लेते हैं तो उस सीलिंग फैन में आपको एमएफडी जो होती है दोस्तों, खुद उसके जो कैपेसिटर होती है उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है, ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ रहता है। तो उसमें क्या होता है, आपको किसी प्रकार से डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी एमएफडी का कैपेसिटर लगा हुआ है आप उतना लेके लगा दीजिए। उसमें क्या होता है, यदि अपने हिसाब से उसमें कोई भी कैपेसिटर लगाते हैं तो उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। कभी कभी क्या होती है, पंखा भी जल जाती है। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब आप निकाले हैं कैपेसिटर, यदि आप किससे पूछेंगे किसी से, तो वो क्या करेंगे, आप खाली इतना बोलेंगे कि मेरा जो फैन का स्पीड है वो स्पीड थोड़ी स्लो हो गई, तो उसको स्पीड का हमको फास्ट करना है। तो वो लोग क्या करेंगे, आपको बोलेंगे 3.15 एमएफडी का कैपेसिटर लगा दो। ठीक, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से यदि आपको कोई बोलता है लगाने के लिए तो आप क्या करते हैं, लेके आप उसको लगा देते हैं। तो लेकिन क्या होता है, आपका घर का रीज़न क्या है, आपका यहाँ वोल्टेज क्या है, आपका जो फ़ैन है वो क्या, वो फ़ैन इस जो एमएफडी का लगा रहे हैं क्या वो सपोर्ट कर पाएगी, क्या उसकी सहन कर पाएगी। सबसे पहले आपको कैपेसिटर लगाते हैं तो उसका कारण क्या होता है, आखिर हम कैपेसिटर का स्लो हो रहा है तो उस कंडीशन में कैपेसिटर क्यों लगा रहे हैं, तो इसको जानना आपको ज़रूरी होता है। उसके बाद आप खुद ही इस चीज़ को पता कर पाएंगे कि कैपेसिटर क्यों लगाते हैं। एक चीज़ हम आपको बताते हैं, यदि आप गौर किएंगे, कोई भी कंपनी वाले यदि फ़ैन को किसी भी कंपनी का फ़ैन लाते हैं तो उस कंडीशन में आप देखेंगे तो फ़ैन में क्या होता है, आपको हमेशा देखेंगे तो 2.2.5 एमएफडी का ही कैपेसिटर आपको देखने को मिलती है। यदि इस प्रकार से 2.5 एमएफडी कैपेसिटर देता है, तो यदि आप 3.5 एमएफडी कैपेसिटर लगाते हैं तो क्या कंपनी वाले भी तो इतना एमएफडी कैपेसिटर लगा के दे सकते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि स्पीड जितनी अच्छी मिली, ताकि उतना वो क्या होता है, जो फ़ैन का स्पीड अच्छी रहेगी वो लोग क्या करेंगे, वही कंपनी का फ़ैन लेंगे। तो यदि अक्सर कोई भी कंपनी देखेंगे तो आपको 2.5 एमएफडी का ही कैपेसिटर देखने को मिलेगी। और हम बात कर लें जो एक ब्रांडेड अच्छी जो कैपेसिटर फ़ैन होती है, उसमें देखेंगे तो हम 1.5 एमएफडी का भी कैपेसिटर लगा हुआ देखे हैं। ठीक, क्योंकि हम जब नया पंखा लगाए थे, जो डिजाइन वाला पंखा होती है, यदि आप उसमें देखेंगे तो आपको 1.5 एमएफडी का भी कैपेसिटर देखने को मिलेगी, लेकिन उसकी स्पीड इतनी अच्छी होती है। और वो कैपेसिटर क्या होती है, वो स्क्वायर वाला कैपेसिटर होता है, इस प्रकार से स्क्वायर रहती है, उसमें 2 पिन लगी होती है, वो डायरेक्ट क्या करती है, वो कनेक्टर में उसको लगाई जाती है। तो इस कंडीशन में आप इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी फैन में, ऐसा नहीं कि हम सीलिंग फैन का ही बात कर रहे हैं, किसी भी फैन में या भी इस प्रकार से कोई भी फैन हो उसमें किस प्रकार से आप कौन सा एमएफडी का कैपेसिटर लगाएंगे, इस वीडियो में वही सब सीखने वाले हैं। यदि हम उम्मीद करते हैं यदि इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आप यह चीज़ जान जाएंगे कितने एमएफडी का कैपेसिटर किस फैन में लगाना चाहिए। ठीक दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों चलिए सीखते हैं अभी अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 चीज़ पता होना चाहिए, तभी जाकर आप ये चीज़ निकाल पाएंगे। ठीक, इसमें क्या है, सबसे पहले आपको पंखा को देखना है कि आपका पंखा कितने वाट का है। ठीक है, उससे क्या होगा, उसी प्रकार से आप इसमें कैपेसिटर भी लगाएंगे। ये हमारी वाट हो गया। दूसरी हमारी हो गई वोल्टेज। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो वोल्टेज है, वोल्टेज कैसे है। तो वोल्टेज क्या करेंगे, आप मल्टीमीटर के माध्यम से भी आप वोल्टेज को पता कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, बहुत लोगों के पास में मल्टीमीटर नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत दिक्कत होती है। तो आप सभी को पता है, जो आपके घर में होती है वो डिजिटल, आपको पता है, जब आपके घर में जो मीटर लगी होती है, इलेक्ट्रिक मीटर होता है, उस मीटर में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक वोल्टेज और करंट दिखाएगी, जो रीडिंग है साथ साथ में आपको वोल्टेज और करंट भी शो करेगी। तो अपने मीटर में जाके आपको देख लेना है कि आपके घर की वोल्टेज कितनी है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, उस एक फार्मूला में उसको पुट करना है। चलिए हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, फार्मूला में पुट करना है। आपको पता करना है, यहाँ पे हमारी वाटेज है वो हमारी 70 वाट हो गई। फैन हमारी अक्सर 70 वाट की होती है। और इनटू करना है इसको एफिशिएंसी, जो हमारी फैन की एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी क्या है। ठीक, और जिसके बाद हमको गुना करना है 1000 से। तो डिवाइड बाय हमको क्या करना है, यहाँ पे वोल्टेज इंटू हर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसी भी हमारी फिक्स ही होती है दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी वो फिक्स होती है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ हम लिख लेते हैं 70, और यहाँ पे 70 हो गई, और इनटू में जो हमारी जो फैन की एफिशिएंसी होती है वो 80 आप उसको मान सकते हैं, और यहाँ पे 1000। ठीक,
और इसको डिवाइड बाय करते हैं हम, तो यहाँ वोल्टेज हमारे 2 है, तो इसको वोल्टेज को हमको 2 बार गुना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास में 190 वोल्टेज है, ठीक, तो इंटू 190 वोल्टेज, और जो गुना करना फ्रीक्वेंसी हमारी इंडिया का जो है 50 हर्ज होती है, ठीक, यहाँ पे हर्ज भी लिख देते हैं, 50 फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर वाले का आपको गुना करना है, ऊपर वाले गुना करने में आपको जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5 6 1 2 3 4 5 0, ठीक। जब नीचे वाला आप गुना करेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा 1805000, ठीक। इस प्रकार से आपको यहाँ पे जो वैल्यू इन दोनों को पुट करेंगे तो आपको आएगा। तो आपको करना क्या है, जो नीचे वाला वैल्यू नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाले वैल्यू में भाग दे देना। जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी MFD में आएगी, मतलब कैपेसिटर में आएगी। तो यहाँ पे क्या आपको निकलेगा 3.010, ये हमारी होगा MFD। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो जो ये वैल्यू हमारे पास में निकल के आई है, ये हमारी करेक्ट हमारी फ़ैन के लिए 100% मतलब ईजिली है, ठीक। इसको आप इस प्रकार से निकाल के इस फ़ैन में यदि हमारी जो घर की जो वोल्टेज है दोस्तों, वो वोल्टेज हमारी 190 वोल्टेज है और 70 वाट के हमारे पास में जो फ़ैन है, उस फैन में हम इजीली हमारी मतलब सवा एमएमडी का 3.25 एमएमडी जो कैपेसिटर होता है उसको हम इस फैन में इजीली लगा सकते हैं। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होने वाला, इसमें करेक्ट इसे काम करेगा। तो यहीं पे यदि आप देखेंगे तो लोग क्या करते हैं कि कोई अगर तो बताता है 3.15 कैपेसिटर ला के आप अपने फ़ैन में लगा दो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि आपका जो घर का वोल्टेज हो सकती है उस कंडीशन में 220 वोल्टेज है, इस चीज़ को आप चेक भी नहीं किए, तो उस कंडीशन में क्या होगा उसको अभी हम समझ लेते हैं। MFD तो आपको निकालना आ गया, लेकिन उसको पहले समझते हैं। यदि इस प्रकार से नहीं निकाल के, यदि आपका वोल्टेज अच्छी खासी है आपके घर में और जो फ़ैन का जो स्पीड कम हुआ है वो वोल्टेज की वजह से नहीं हुआ, कैपेसिटर वीक होने की वजह से हुआ है, तो उस कंडीशन में आप क्या हो सकता है उसको समझते हैं। तो एक चीज़ हमको बताते हैं, जो हमारी कैपेसिटर है दोस्तों, कैपेसिटर हमारी वोल्टेज को स्टोर करने का काम करती है। जो हमारी ये वोल्टेज होती है दोस्तों, उस वोल्टेज को स्टोर करती है, यानी कि आपके पीछे से यदि वोल्टेज कम आ रही है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वोल्टेज कैपेसिटर होती है वोल्टेज को अपने ओर में स्टोर करती है और फैन को क्या करती है उसको पास करती है, मतलब फैन में जो होती है फुल स्पीड प्राप्त करने के लिए कैपेसिटर अपनी स्टोर जो किया है वोल्टेज उसको भेजती है। और क्या कहती है, जब वोल्टेज प्रॉपर मिलेगी तो हमारी जो फैन होती है उस फैन में क्या होती है, जो मैग्नेट होती है वो मैग्नेट भी प्रॉपर बनेगी। जब मैग्नेट प्रॉपर बनेगी तो फैन की जो स्पीड है दोस्तों, वो स्पीड भी अपनी स्पीड पर फैन अपने रोटेट करेगी, उसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहीं पे क्या होता है, बहुत लोग ये चीज़ समझते नहीं है, वहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जाकर सीधा 3.15 एमएमडी का कैपेसिटर लगा, 3.25 एमएमडी कैपेसिटर लगा देंगे और वोल्टेज भी आपका दोस्तों अच्छा खासा वोल्टेज है। उस कंडीशन में क्या होगा, इस मोटर में एक हाई वोल्टेज भी हाई जाएगी, जिसमें क्या होता है पावर ज़्यादा जाएगी और मैग्नेट भी ज़्यादा बनेगी। तो मैग्नेट ज़्यादा बनने के बाद क्या होगा, आपको पता है किसी चीज़ का एक लिमिट होती है, यदि अधिक लिमिट इसकी हो गई तो उस कंडीशन में आपको जो पंखा है वो पंखा जल जाएगी। बहुत कंडीशन में देखेंगे तो इस मतलब 3.25 एमएमडी का कैपेसिटर लगा हुआ होता है, और हम भी लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा हुआ, लेकिन लगाए उस कंडीशन में क्या है, जो वोल्टेज होती है वहाँ पे वोल्टेज जो हमारी होती है दोस्तों, वोल्टेज हमारी डाउन होती है, और वोल्टेज हमारी डाउन है तो उस कंडीशन में हम 3.25 एमएमडी का भी कैपेसिटर लगा देते हैं तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। वहीं यदि हमारी वोल्टेज अच्छा खासा वोल्टेज है और उस कंडीशन में हम कैपेसिटर को लगाते हैं ज़्यादा वाली, तो उस कंडीशन में हमारी जो फैन होती है दोस्तों वो जलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें अधिक वोल्टेज आएगी और मैग्नेट भी अधिक बनेगी, और जब मैग्नेट अधिक बनेगी पंखा हमारी उतनी फास्ट में घूमेगी और पंखा भी हमारी जो वाइंडिंग होती है वो अधिक हीट होगी, और हीट नहीं होने के बाद क्या होगा, वो जो वाइंडिंग है हमारी वो जल जाएगी। तो इसी प्रकार से हमारी पंखा जलती है, बहुत जगह पे देखेंगे पंखा भी इसी वजह से जलती है। और कैपेसिटर उतारते हैं, देखते हैं कैपेसिटर इसमें ज़्यादा लगा हुआ है। तो इस प्रकार से कैपेसिटर को निकाल सकते हैं, जो आपका सीलिंग फैन में किस प्रकार से कैपेसिटर लगाते हैं और कितने एमएमडी का कैपेसिटर लगाना, किस प्रकार से निकालना है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको सीखने को मिल गया होगा। यदि दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए जय हिंद।